दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप सिर्फ एक महाद्वीप नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर मोड़ पर कोई रहस्य, कोई जादू और कोई कहानी छुपी है। एक ऐसी दुनिया जहां की गलियों में आज भी सदियों पुराने राज दफन हैं, जहां के जंगलों में परियों की कहानियां सच लगती हैं और जहां के आसमान में रोशनी के अजब गजब खेल होते हैं। ये वो जगह है जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों, इमारतों और लोगों की आंखों में जिंदा है। आज हम कोई सामान्य यात्रा नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम यूरोप के उस जादुई दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो हमारी कल्पना से भी परे है। इस वीडियो में हम सिर्फ जगहों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उन जगहों की आत्मा को महसूस करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो यूरोप को इतना रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है। क्यों दुनिया भर के लोग इस महाद्वीप की ओर खींचे चले आते हैं? क्या यह सिर्फ इसकी खूबसूरती है या इसके पीछे कोई गहरा अनकहा सच है? तो मेरे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम यूरोप की उस अद्भुत दुनिया का जादू देखने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां हर कदम पर हैरानी होगी और हर नजारे में एक नई कहानी। चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी सुबह में आंखें खोलते हैं जहां हवा में हल्की ठंडक और पुराने पत्थरों की महक घुली हुई है। आपके सामने धुंध में लिपटा एक सदियों पुराना किला है जिसकी दीवारें न जाने कितने राजाओं और रानियों की कहानियां जानती हैं। सूरज की पहली किरणें जब उस किले पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई जादुई रोशनी पूरे इतिहास को जिंदा कर रही हो। ये कोई सपना नहीं, ये यूरोप की सुबह है। एक ऐसी जगह जहां हर कोना एक सिनेमैटिक फ्रेम की तरह लगता है, मानो किसी मंजे हुए डायरेक्टर ने इसे बड़ी शिद्दत से बनाया हो। यहाँ की नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, बल्कि अपने साथ साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानियां लेकर चलती हैं। यहाँ के पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं, बल्कि वो गवाह हैं जिन्होंने युगों को बदलते देखा है। जब आप यहाँ की किसी पुरानी गली से गुजरते हैं तो आपके पैरों के नीचे पड़े पत्थर आपको उन लाखों कदमों की आहट सुनाते हैं जो आपसे पहले यहाँ से गुजरे हैं। सैनिक, व्यापारी, कलाकार और प्रेमी। हर कदम पर एक एहसास होता है कि आप सिर्फ चल नहीं रहे बल्कि समय में यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, यूरोप को समझना किसी किताब को पढ़ने जैसा नहीं है, ये एक कविता को महसूस करने जैसा है, जहां हर शब्द का एक गहरा मतलब होता है। यहाँ के शहरों की बनावट, यहाँ के लोगों की आंखों में छिपी कहानियां और यहाँ की हवा में घुला संगीत, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको अपनी दुनिया से निकालकर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। ये एक ऐसा कैनवास है जिस पर प्रकृति और इंसान दोनों ने मिलकर अपनी सबसे खूबसूरत कलाकृति बनाई है। इस महाद्वीप की खासियत यह है कि यह आपको हर पल हैरान करता है। एक पल आप एक आधुनिक चमकते हुए शहर में होते हैं और अगले ही पल आप किसी ऐसे गांव में पहुंच जाते हैं जहां समय मानो सदियों पहले ही थम गया हो। एक तरफ टेक्नोलॉजी और भविष्य की बातें हैं, तो दूसरी तरफ परंपराएं और रीति रिवाज हैं जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं। ये विरोधाभास ही यूरोप की असली खूबसूरती है, इसका असली जादू है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यह जादू आता कहां से है? क्या यह सिर्फ यहाँ के लंबे और गहरे इतिहास की वजह से है, या फिर यहाँ की प्रकृति में ही कोई रहस्यमयी शक्ति है, या शायद यह यहाँ की कहानियों में है, वो कहानियां जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं और जिन्होंने इस जमीन के हर झर्रे में अपनी जगह बना ली है। इस यात्रा में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां मिथक और हकीकत के बीच की लकीर मिट जाती है। हम उन कहानियों को सुनेंगे जो आज भी रात के अंधेरे में फुसफुसाई जाती है, और हम उस सिनेमैटिक वातावरण को महसूस करेंगे जो यूरोप को सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक एहसास, एक अनुभव बनाता है। तो चलिए इस जादुई दुनिया के पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं और देखते हैं यूरोप के कुछ सबसे अनोखे और रहस्यमयी ठिकाने। दोस्तों, यूरोप की असली खूबसूरती सिर्फ इसके बड़े शहरों में नहीं बल्कि उन छिपी हुई जगहों में है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं इटली के एक ऐसे गांव में जो पहाड़ों के बीच छिपा है, सिंक टेरे। कल्पना कीजिए, रंग बिरंगे घर जो सीधी चट्टानों पर बने हैं और नीचे नीला समंदर उन्हें चूम रहा है। यहाँ कोई गाड़ियां नहीं हैं, सिर्फ पतली पतली पगडंडियां हैं जो आपको एक घर से दूसरे घर तक ले जाती हैं। यहाँ की हवा में नमक और नींबू के फूलों की खुशबू घुली होती है और ऐसा लगता है मानो आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हों। अब यहां से निकलकर हम चलते हैं ऑस्ट्रिया की एक जादुई दुनिया में, हॉलस्टाट।
ये एक ऐसा गांव है जो एक शांत झील के किनारे बसा है और चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। सर्दियों में जब यहां बर्फ गिरती है तो ये जगह किसी फ्रोजन किंगडम जैसी लगती है। यहाँ के लकड़ी के घर, झील में तैरते हंस और धुंध में लिपटे पहाड़ एक ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि ऐसी जगह सच में मौजूद है। कहते हैं कि यह जगह इतनी खूबसूरत है कि चीन ने इसकी पूरी एक कॉपी ही बना डाली है। क्या आपने कभी किसी चमकने वाली गुफा के बारे में सुना है? चलिए चलते हैं स्कॉटलैंड के स्टाफा द्वीप पर मौजूद फिंगल्स केव में। ये कोई आम गुफा नहीं है, ये कुदरत का एक अजूबा है जो षटकोण आकार के बेसाल्ट स्तंभों से बनी है, मानो किसी ने इन्हें तराश कर बनाया हो। जब समंदर की लहरें इन स्तंभों से टकराती हैं तो एक अजीब और रहस्यमयी संगीत पैदा होता है। सूरज की रोशनी जब अंदर आती है तो पूरी गुफा एक अलग ही तरह से चमकने लगती है, जो किसी जादुई दुनिया का एहसास कराती है। अब हम जमीन के नीचे की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। तुर्की के कैपाडोसिया में एक पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे बसा हुआ है, जिसे डेरिनकुयू कहते हैं। यह एक बहुमंजिला अंडरग्राउंड शहर है जिसमें हजारों लोग रह सकते थे। इसमें घर, चर्च, स्कूल और यहां तक कि जानवरों के लिए अस्तबल भी बने हैं। इन अंधेरी और रहस्यमयी सुरंगों में घूमते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि लोगों ने कैसे यहां अपनी पूरी जिंदगी बिताई होगी। ये जगह आपको इतिहास के उस दौर में ले जाती है जब खुद को बचाने के लिए लोगों को जमीन के नीचे छिपना पड़ता था। अब एक ऐसे जंगल की कल्पना कीजिए जहां पेड़ सीधे नहीं बल्कि अजीब तरह से मुड़े हुए हैं। पोलैंड में एक जगह है जिसे क्रूकेड फॉरेस्ट कहा जाता है। यहां सैकड़ों देवदार के पेड़ अपने आधार से 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं और फिर ऊपर की ओर सीधे हो गए हैं। आज तक कोई भी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ ये पक्के तौर पर नहीं बता पाया है कि इन पेड़ों का आकार ऐसा क्यों है। कुछ लोग इसे किसी रहस्यमयी शक्ति का काम मानते हैं तो कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं, लेकिन यह जंगल आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है जो किसी परियों की कहानी के दृश्य जैसा लगता है। आखिर में हम चलते हैं पुर्तगाल के अजोर्स द्वीप समूह पर। यह अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित ज्वालामुखीय द्वीपों का एक समूह है। यहां आपको नीले और हरे रंग की जुड़वां झीलें देखने को मिलेंगी जो एक ही ज्वालामुखी के क्रेटर में बनी हैं। यहां की प्रकृति इतनी अनछुई और शक्तिशाली है कि आपको डायनासोर के युग की याद आ जाएगी। गर्म पानी के झरने, उबलती मिट्टी और हरे भरे पहाड़, ये सब मिलकर इस जगह को एक लॉस्ट वर्ल्ड जैसा बना देते हैं। ये जगहें सबूत हैं कि यूरोप सिर्फ इंसानी इतिहास ही नहीं बल्कि कुदरत के अद्भुत कारनामों का भी घर है। दोस्तों, यूरोप का वर्तमान उसके गौरवशाली और अक्सर दर्दनाक अतीत की नींव पर खड़ा है। यहाँ का हर पत्थर, हर किला और हर गली एक खामोश कहानीकार है। चलिए समय में पीछे चलते हैं और रोम के कोलोसियम के सामने खड़े होते हैं। महसूस कीजिए उन हजारों दर्शकों का शोर जो ग्लेडिएटर्स को लड़ते हुए देखते थे। इन टूटी हुई दीवारों के पीछे वीरता, क्रूरता और बलिदान की न जाने कितनी कहानियां दफन हैं। जब आप यहाँ की धूल को छूते हैं तो आप सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य के उत्थान और पतन को छू रहे होते हैं। अब रोम से निकलकर हम फ्रांस के उन शानदार महलों की ओर बढ़ते हैं जहां राजशाही अपने चरम पर थी। वर्साय का महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि शक्ति, कला और अहंकार का प्रतीक है। इसके शीशों से जड़े हॉल में घूमते हुए आप उन रानियों की फुसफुसाहट और उन राजाओं के फरमानों को महसूस कर सकते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। हर पेंटिंग, हर मूर्ति एक कहानी कहती है, एक ऐसे दौर की कहानी जब शान और शौकत की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन यूरोप का इतिहास सिर्फ महलों और राजाओं का नहीं है, ये युद्धों और त्रासदियों का भी गवाह है। पोलैंड में ऑशविट्ज का कंसंट्रेशन कैंप हमें इंसानियत के सबसे काले अध्याय की याद दिलाता है। यहाँ की खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा असरदार है। यहाँ की हवा में आज भी वो दर्द महसूस होता है। ये जगह एक चेतावनी है, एक सबक है कि नफरत और क्रूरता इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। इन बैरकों और टूटे हुए सामानों को देखकर आप इतिहास को पढ़ते नहीं बल्कि उसे जीते हैं। अब चलते हैं स्कॉटलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर बने एडिनबर्ग किले की ओर। ये किला एक चट्टान पर ऐसे बना है मानो ये जमीन से ही उगा हो। इस किले ने अनगिनत लड़ाइयां और घेराबंदी देखी है। इसकी रहस्यमयी और अंधेरी काल कोठरियों में आज भी कैदियों की चीखें गूंजती हुई महसूस होती हैं। यहाँ की हर दीवार पर तलवारों के निशान और तोपों के गोले के धब्बे हैं जो उस दौर की गवाही देते हैं जब जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत होती थी। रात के समय यह किला और भी रहस्यमयी हो जाता है।
यूरोप के शहर भी अपने आप में इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। प्राग की पत्थर की सड़कों पर चलिए, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार करती है। यहां का चार्ल्स ब्रिज, जिस पर लगी मूर्तियां मानो शहर की रक्षा कर रही हों, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक जो सदियों से समय बता रही है। यहां घूमते हुए ऐसा लगता है मानो आप मध्य युग में आ गए हों। ये शहर सिर्फ ईंट और गाड़े से नहीं बने, बल्कि ये सपनों, कला और क्रांतियों से बने हैं। और फिर हैं वो अनसुलझे राज, जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। इंग्लैंड का स्टोनहेंज, इन विशाल पत्थरों को यहाँ कौन लाया, क्यों लाया और कैसे लाया, ये सवाल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। या फिर वेनिस की डूबती हुई गलियां, जो एक शानदार अतीत और एक अनिश्चित भविष्य की कहानी कहती हैं। यूरोप का इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, यह एक पहेली है जिसके टुकड़े पूरे महाद्वीप में बिखरे हुए हैं, और हर टुकड़ा एक नई कहानी और एक नया रहस्य सामने लाता है। दोस्तों, यूरोप की कहानी सिर्फ इंसानों ने नहीं लिखी है, यहाँ की प्रकृति ने भी अपना एक अलग ही महाकाव्य रचा है। चलिए सबसे पहले चलते हैं नॉर्वे के फियोर्ड्स की गहराई में। कल्पना कीजिए, आप एक नाव पर हैं और आपके दोनों तरफ हजारों फीट ऊंची चट्टानें हैं जो सीधे समंदर से निकलती हैं। इन चट्टानों से गिरते झरने सफेद मोतियों की तरह लगते हैं, और यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देगी। ये एक ऐसा नजारा है जो आपको एहसास दिलाता है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। अब यहाँ की ठंड से निकलकर हम आइसलैंड की आग और बर्फ की धरती पर कदम रखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ग्लेशियर और ज्वालामुखी एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर वटनायोकुल है, तो दूसरी तरफ जमीन से गर्म पानी के फव्वारे फूटते हैं। यहाँ की काली रेत वाले बीच और बेसाल्ट के स्तंभ ऐसे लगते हैं मानो आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। ये जगह कुदरत की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों शक्तियों का एक अद्भुत संगम है। और जब रात होती है तो आइसलैंड का आसमान एक जादुई कैनवास में बदल जाता है। नॉर्दर्न लाइट्स का नृत्य शुरू होता है। हरे, गुलाबी और बैंगनी रंग की रोशनी की लहरें पूरे आसमान में ऐसे नाचती हैं मानो कोई दिव्य शक्ति अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हो। इस नजारे को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाता है और आपको ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। यह यूरोप का वो जादू है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब हम चलते हैं स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों की ऊंचाइयों पर। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वादियां और नीले रंग की साफ सुथरी झीलें, ये नजारा किसी पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। मैटरहॉर्न जैसी चोटियां आसमान को छूती हुई नजर आती हैं। यहाँ की ताजी हवा में सांस लेना और पहाड़ों की शांति को महसूस करना अपने आप में एक ध्यान जैसा है। यहाँ आकर लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां कितनी छोटी और बेमानी हैं। लेकिन यूरोप की प्राकृतिक दुनिया सिर्फ पहाड़ों और बर्फ तक सीमित नहीं है। क्रोएशिया में प्लिट्वाइज लेक्स नेशनल पार्क एक ऐसा अजूबा है जहां 16 झीलें एक के बाद एक झरनों के जरिए आपस में जुड़ी हुई हैं। इन झीलों का पानी इतना साफ और नीले हरे रंग का है कि आप इसके आर पार देख सकते हैं। लकड़ी के रास्तों पर चलते हुए आप इन झरनों के ऊपर से और बगल से गुजरते हैं। ये जगह किसी काल्पनिक स्वर्ग की तरह लगती है, जहां पानी, जंगल और रोशनी मिलकर एक जादुई समा बांधते हैं। और अंत में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। इसका नाम इसीलिए ब्लैक फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ देवदार के पेड़ इतने घने हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है, जिससे एक रहस्यमयी अंधेरा छाया रहता है। ये वही जंगल है जहां से ग्रिम भाइयों की कई परियों की कहानियों की प्रेरणा मिली है। इन घने जंगलों में घूमते हुए, झरनों की आवाज सुनते हुए और पुरानी लकड़ी के घरों को देखते हुए आपको सच में लगने लगता है कि शायद किसी पेड़ के पीछे से कोई बौना या कोई परी निकल आएगी। दोस्तों, यूरोप का जादू सिर्फ इसकी जगहों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों, उनकी परंपराओं और उनकी जीवन शैली में भी बसा है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ हर कुछ 100 किलोमीटर पर भाषा, भोजन और जीने का अंदाज बदल जाता है। चलिए स्पेन के सेविले शहर में चलते हैं, जहाँ फ्लेमेंको डांस का जन्म हुआ। महसूस कीजिए उस गिटार की धुन को, उस जोशीले नाच को और उस दर्द भरे गीत को। फ्लेमेंको सिर्फ एक डांस नहीं है, यह स्पेन की आत्मा की आवाज है जिसमें खुशी, दुख, जुनून और इतिहास सब कुछ शामिल है। अब स्पेन के जुनून से निकलकर हम जर्मनी के आरामदायक और खुशनुमा माहौल में चलते हैं। अक्टूबर फेस्ट के दौरान यह सिर्फ एक बियर फेस्टिवल नहीं है, यह बवेरियन संस्कृति का एक जश्न है।
बड़े बड़े टेंटों में हजारों लोग पारंपरिक पोशाक, लेडरहोसन और डिर्नडल पहने हुए एक साथ गाते, नाचते और जीवन का जश्न मनाते हैं। ये दिखाता है कि यूरोपीय लोग काम के साथ साथ जिंदगी को पूरी तरह से जीना भी जानते हैं। ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड में एक ऐसी परंपरा है जिसे राइट टू रोम कहते हैं? इसका मतलब है कि आप किसी की भी निजी जमीन, चाहे वो जंगल हो या मैदान, पर आजादी से घूम सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, जब तक आप कोई नुकसान न पहुंचाए। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों का प्रकृति के साथ कितना गहरा और सम्मानजनक रिश्ता है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें सिखाती है कि यह धरती हम सबकी है। यूरोप का भोजन भी इसकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इटली का पास्ता और पिज्जा सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक पारिवारिक परंपरा है जिसे प्यार से बनाया और साथ बैठकर खाया जाता है। फ्रांस की बेकरी से आती ताजे क्रोइसैन की महक आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। हर देश का अपना एक खास व्यंजन है और हर व्यंजन के पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक कला है। यहाँ के त्योहार भी बहुत अनोखे हैं। वेनिस का कार्निवल, जहाँ लोग रहस्यमयी मास्क और विस्तृत पोशाकें पहनकर शहर की गलियों में घूमते हैं, आपको 18वीं सदी में वापस ले जाता है। या फिर स्कॉटलैंड के हाईलैंड गेम्स, जहां लोग विशाल लकड़ी के लट्ठे फेंकने जैसी ताकतवर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। ये त्योहार सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और अपनी विरासत को जिंदा रखने का एक तरीका है। और अंत में यूरोप की कैफे कल्चर की जीवन शैली। पेरिस, वियना या रोम के किसी पुराने कैफे में बैठकर एक कप कॉफी पीना और दुनिया को गुजरते हुए देखना, ये यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये कैफे सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं, बल्कि सदियों से कलाकारों, लेखकों और विचारकों के मिलने की जगह रही है। यहाँ की धीमी रफ्तार वाली जिंदगी आपको रुककर सोचने और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। यह संस्कृति और जीवन शैली का संगम ही यूरोप को इतना विविध और दिलचस्प बनाता है। दोस्तों, जहां रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी होती हैं। यूरोप की चमकदार खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसे गहरे और अंधेरे रहस्य छिपे हैं जो आज भी लोगों को डराते हैं और हैरान करते हैं। चलिए इन अनसुलझी कहानियों की दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में ब्रैन कासल की ओर, जिसे ड्रैकुला के किले के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका असली रिश्ता व्लाद द इम्पेलर से है, लेकिन इस किले का माहौल ही इतना डरावना है कि यहाँ ड्रैकुला की कहानियां सच लगने लगती हैं। धुंध में लिपटा यह किला और इसकी दीवारों से जुड़ी क्रूरता की कहानियां आज भी रात में यहां से गुजरने वालों के दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं। अब हम चलते हैं फ्रांस के पेरिस शहर के नीचे, जहां एक और ही दुनिया बसती है, द कैटाकोम्ब्स। यह हड्डियों और कंकालों का एक विशाल भूमिगत कब्रिस्तान है, जहां 60 लाख से ज्यादा लोगों के अवशेषों को दीवारों में सजाकर रखा गया है। इन अंधेरी तंग सुरंगों में चलते हुए, जहां हर तरफ सिर्फ खोपड़ियां और हड्डियां नजर आती हैं, एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। कहते हैं कि रात में यहां से फुसफुसाने और रोने की आवाजें आती हैं। ये जगह मौत की एक खामोश और डरावनी याद दिलाती है। क्या आपने कभी किसी भूतिया गांव के बारे में सुना है? इटली में एक ऐसा गांव है, क्राको, जिसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। यह गांव एक पहाड़ी पर बना था, लेकिन भूस्खलन और भूकंप के कारण यहां रहना खतरनाक हो गया और सभी लोग इसे छोड़कर चले गए। आज यह एक वीरान भूतिया शहर जैसा लगता है, जहां टूटे हुए घर और खाली गलियां अपनी कहानी कहती हैं। यहां घूमते हुए ऐसा लगता है मानो समय थम गया है और आप किसी ऐसी दुनिया में हैं जहां अब कोई इंसान नहीं रहता। फिल्म मेकर्स अक्सर यहां शूटिंग करने आते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। जर्मनी के बवेरिया में एक किसान के खेत में एक अजीबोगरीब घटना हुई, जिसे हिंटरकाइफेक मर्डर्स के नाम से जाना जाता है। 1922 में एक ही परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हत्यारा हत्या करने से कई दिन पहले से ही घर के अटारी में छिप कर रह रहा था। आज 100 साल बाद भी यह केस अनसुलझा है और कोई नहीं जानता कि वो कातिल कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। स्कॉटलैंड की लॉक नेस झील का रहस्य तो आप सबने सुना ही होगा। नेसी नाम के एक विशालकाय समुद्री जीव को देखने के दावे सदियों से किए जा रहे हैं। कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, लेकिन आज तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। क्या इस गहरी और ठंडी झील में सच में कोई प्रागैतिहासिक जीव रहता है, या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है?
यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है और दुनिया भर के लोगों को इस झील की ओर खींचता है। और अंत में इंग्लैंड का एक शापित किला, टावर ऑफ लंदन। यह किला एक महल, एक जेल और एक फांसी घर सब कुछ रह चुका है। यहाँ कई शाही लोगों को कैद किया गया और मार दिया गया, जिनमें राजा हेनरी 8वें की 2 पत्नियां भी शामिल थीं। कहते हैं कि आज भी उनकी आत्माएं इस किले में भटकती हैं। कई गार्ड्स और पर्यटकों ने बिना सिर वाली महिला की परछाई देखने का दावा किया है। ये कहानियां यूरोप के उस स्याह पक्ष को दिखाती हैं जहां इतिहास का दर्द आज भी जिंदा है। दोस्तों, यूरोप की यात्रा सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपनी सभी इंद्रियों से की जाती है। यहाँ का वातावरण ही इतना सिनेमैटिक है कि आप खुद को किसी फिल्म का हिस्सा समझने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप आयरलैंड के क्लिफ्स ऑफ मोहर पर खड़े हैं। आपके चेहरे पर ठंडी नमकीन हवा के थपेड़े लग रहे हैं और नीचे अटलांटिक महासागर की शक्तिशाली लहरें चट्टानों से टकराकर गरज रही हैं। दूर दूर तक फैला आसमान और गहरा नीला समंदर। ये नजारा आपको प्रकृति की विशालता और अपनी लघुता का एहसास कराता है। यहाँ की हवा में एक आजादी है, एक जंगलीपन है। अब उस ठंडी हवा से निकलकर टस्कनी, इटली की सुनहरी धूप में चलते हैं। यहाँ की पहाड़ियां रोलिंग हिल्स की तरह ऊपर नीचे होती हैं, जिन पर अंगूर के बाग और साइप्रस के लंबे पतले पेड़ लगे हैं। सूरज की रोशनी जब इन पहाड़ियों पर पड़ती है तो सब कुछ सुनहरा हो जाता है। यहाँ की हवा में जैतून और पके हुए अंगूरों की मीठी महक घुली होती है। किसी पुराने फार्म हाउस के बरामदे में बैठकर इस नजारे को देखना और चिड़ियों की चहचहाहट सुनना, यह एक ऐसा शांत और सुकून भरा अनुभव है जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर देता है। अब रात के समय पेरिस की किसी गली में चलते हैं। बारिश अभी अभी रुककर हटी है और सड़कें गीली हैं, जिन पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी चमक रही है। दूर एफिल टावर जगमगा रहा है। पास के किसी कैफे से एकॉर्डियन की धीमी धुन आ रही है। इस माहौल में एक रोमांस है, एक नॉस्टैल्जिया है। यहाँ की हर गली, हर पुल एक कहानी कहता है। ऐसा लगता है मानो आप किसी क्लासिक रोमांटिक फिल्म के एक सीन में जी रहे हों, जहाँ हर पल खास है। अब एक दूसरी तरह के माहौल को महसूस करते हैं। स्वीडन के लैपलैंड में एक बर्फीली रात में चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी है और खामोशी है। पेड़ों पर बर्फ ऐसे जमी है मानो वे क्रिस्टल के बने हों। आप एक लकड़ी के केबिन में आग के पास बैठे हैं और बाहर का तापमान -30 डिग्री है। इस गहरी खामोशी और ठंड में एक अजीब सा सुकून है। यह आपको दुनिया से काट देता है और आपको खुद से जुड़ने का मौका देता है। ये एक ऐसा वातावरण है जो आपको प्रकृति की शक्ति और शांति दोनों का अनुभव कराता है। अब चलते हैं ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर। यहाँ सब कुछ सफेद और नीला है। सफेद इमारतें और उनके ऊपर नीले गुंबद और सामने फैला हुआ नीला एजियन सागर। सूरज जब ढलता है तो पूरा आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। इस सनसेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस नजारे को देखते हुए, गर्म हवा को महसूस करते हुए और समंदर की आवाज सुनते हुए ऐसा लगता है मानो समय रुक गया है। यहाँ का वातावरण इतना जादुई है कि यह हकीकत नहीं, एक सपना लगता है। ये सारे अनुभव मिलकर यूरोप का सिनेमैटिक वातावरण बनाते हैं। ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना है। पत्थरों की ठंडक, हवा की महक, रोशनी का जादू और खामोशी की आवाज। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं और अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। ये वातावरण ही यूरोप के जादू का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, आज हमने यूरोप के कई रंग देखे। हमने इसकी जादुई जगहों की यात्रा की, इसके गौरवशाली और दर्दनाक इतिहास के पन्नों को पलटा और इसकी रहस्यमयी कहानियों को सुना। हमने देखा कि कैसे यहाँ की प्रकृति किसी कलाकार की तरह नए नए शाहकार बनाती है और कैसे यहाँ की संस्कृति और परंपराएं जीवन में गहरे रंग भरती है। हमने उस सिनेमैटिक वातावरण को महसूस करने की कोशिश की जो इस महाद्वीप को एक अलग ही पहचान देता है। हमने देखा कि सिंक टेरे के रंग बिरंगे घरों से लेकर आइसलैंड की नॉर्दर्न लाइट्स तक हर जगह एक कहानी है, एक जादू है। हमने कोलोसियम की दीवारों में दफन साम्राज्यों की गूंज सुनी और पेरिस की गलियों में रोमांस को महसूस किया। हमने ड्रैकुला के किले के खौफ को जाना और ब्लैक फॉरेस्ट के रहस्यमयी अंधेरे में खुद को खो दिया। ये एक ऐसा सफर था जहां हर कदम पर हैरानी थी और हर मोड़ पर एक नया अनुभव। यह यात्रा हमें सिखाती है कि यूरोप सिर्फ देशों का एक समूह नहीं है, ये विचारों, संस्कृतियों, इतिहास और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता।
यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ रहते हैं, जहां एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी परंपराएं हैं जिन्हें आज भी उसी शिद्दत से निभाया जाता है। यह विरोधाभास ही इसकी जान है। यह एक ऐसा कैनवास है जिस पर अनगिनत कहानियां लिखी गई हैं, राजाओं और रानियों की, सैनिकों और कलाकारों की, प्रेमियों और क्रांतिकारियों की, और ये कहानियां आज भी यहाँ की हवा में जिंदा हैं। आप इन्हें महसूस कर सकते हैं जब आप किसी पुराने किले को छूते हैं, या किसी शांत झील के किनारे बैठते हैं, या किसी अनजान गली में खो जाते हैं। यूरोप की हर जगह आपसे कुछ कहती है, आपको कुछ महसूस कराती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको सपने देखने के लिए प्रेरित करती है, और कभी-कभी आपको थोड़ा डराती भी है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको बदल देता है। आप यहाँ से सिर्फ यादें और तस्वीरें लेकर वापस नहीं लौटते, बल्कि अपने साथ कहानियां, एहसास और एक नया नजरिया लेकर लौटते हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल जो शायद इस पूरे अनुभव का सार है। क्या आपको लगता है कि यूरोप सिर्फ एक महाद्वीप है, या सच में एक अलग दुनिया जहां इतिहास, जादू और रहस्य आज भी जिंदा हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का ये सफर यही खत्म होता है। हमने यूरोप की उस दुनिया में झांकने की कोशिश की जो नक्शों और गाइडबुक्स से परे है। एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर हवा एक गीत सुनाती है। हमने देखा कि कैसे इतिहास, प्रकृति और इंसान ने मिलकर एक ऐसे महाद्वीप को गढ़ा है जो आज भी अपनी रहस्यमयी और जादुई आभा से दुनिया भर को अपनी ओर खींचता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको एक साथ कई युगों की यात्रा करा सकती है, जहां मिथक और हकीकत के बीच की रेखा अक्सर धुंधली पड़ जाती है। इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ कुछ जगहों के बारे में बताना नहीं था, बल्कि उस एहसास को आप तक पहुंचाना था जो यूरोप की यात्रा के दौरान महसूस होता है। वो आश्चर्य, वो रोमांच, वो शांति और वो जुड़ाव जो आप यहाँ की धरती से महसूस करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर भी उस जादुई दुनिया को देखने की एक चिंगारी जलाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यात्रा करने और नई कहानियां जानने के शौकीन हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब अंत में वही सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं जिस पर सोचने के लिए यह वीडियो आपको मजबूर करता है। क्या आपको लगता है कि यूरोप सिर्फ एक महाद्वीप है, या सच में एक अलग दुनिया जहां इतिहास, जादू और रहस्य आज भी जिंदा हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद। जय हिंद।